गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से पंकज कुमार विश्वकर्मा आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक क्लास 6 और 7 का लेकर आया हूं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आज हम जो है क्लास 6 एंड 7 के पहले चैप्टर एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, यूपी है, आईसीएसई के चैप्टर के बारे में आज आपको बात करेंगे, पढ़ाएंगे और उस टॉपिक को पूरी तरह से आपको हम क्लियर करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको इंटीजर टॉपिक के बारे में, उसके रूल्स, उसकी स्टार्टिंग, उसके बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करने वाला हूं और प्रॉपर तरीके से आपके सामने मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो आइए बिना देरी करते हुए मैं क्लास 6 एंड 7 का पहला चैप्टर, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही बहुमूल्य चैप्टर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इंटीजर एक बेटा ऐसा टॉपिक है जो मैथ में अपना बहुत ही बड़ा योगदान धारण करता है। सीधे शब्दों में अगर एक बात कही जाए, किसी पेड़ को अगर हमें एक बहुत बड़ा बनाना है तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें मैथ को एक बहुत बड़ा बनाना है, अपने आप में, अपने अंदर मैथ को हमें उसके सारे कंटेंट्स को अपने पास लेकर रखना है, तो इस टॉपिक पे कमांड यकीन मानिए बहुत ही मस्टली कंपल्सरी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरे साथ जुड़िए। मैं पंकज कुमार आपको बेहतरीन मैथ यानी कि सारे कंटेंट को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास का पार्ट फर्स्ट के रूप में, जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर है क्या? इंटीजर कैसे यूज होता है? इसके कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ सीढ़ियों की तरह स्टेप्स होते हैं। इस स्टेप्स के बारे में आपको आज हम बताएंगे अपने पास्ट फर्स्ट की इस क्लास में। इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में आइए हम जानते हैं। तो हम, ये हमारा पहला फॉर्मूला, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से क्लास को मैं स्टार्ट किया था, नहीं कर पाया था, सॉरी। तो लेकिन अब हम अपने इस चैनल की तरफ से, अपने इस क्लास के माध्यम से और अपनी एक बहुमूल्य बेहतरीन टीमों की वजह से मैं आपके सामने सभी कंटेंट को पूरा 6 to 12 पूरे टॉपिक को कैप्चर करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसमें हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जब इसके क्वेश्चंस को हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं। तो फॉर एग्जांपल -6 प्लस 12, इंटीजर के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है, हमें इन बातों पे फोकस करना है कि उसके निशान क्या कहते हैं। मेरे अनुसार या किसी भी टीचर के अनुसार आपको किसी भी नंबर का सिंबल, किसी भी नंबर का सिंबल जो होता है वो आपको उससे पहले रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये 7 है, तो 7 के पहले निशान यहाँ माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 7 का निशान क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो स्टार्ट, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 6 आएगा। फिर एक बात का हमें बहुत ध्यान देना है, इसे एडजस्ट करने के बाद, इसे कैलकुलेट करने के बाद इस बात पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें निशान किस चीज का लगाना है, किस का सिंबल लगाना है, वो हमें बताएगा। आपके पास ये जो भी नंबर होगा उन नंबरों में आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो भैया कौन सा नंबर बेटा बड़ा है, आपका +12 का नंबर बड़ा है। जो +12 है, ये जो +12 है, इसे भी ध्यान देना है आपको। इसी का सिंबल यहाँ पे क्या है, वो आने वाला है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 12 का सिंबल बड़ा है, इसलिए आपके आंसर में कौन सा निशान आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
7 माइनस 12। अब ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है प्लस का 7 माइनस का 12, यानी कि अभी पीछे रूल्स के अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से आपका 7 जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 5। फिर ध्यान दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों में नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो भैया बेटा आपका 12 वाला नंबर बड़ा है, और 12 वाले नंबर का निशान कौन है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे आंसर में कौन सा निशान आएगा, वो माइनस का निशान आएगा। योर आंसर इज -5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो स्क्रीन पर। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या करना है, भाई क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है दो क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अब आप ये कहेंगे भाई सर आप बड़े छोटे छोटे नंबर लेते हैं, अरे भैया छोटे छोटे नंबर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो। पहले छोटा देखिए, फिर छोटे से हम बड़ा बनाएंगे। जैसे जैसे हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्लास में हम आते जाएंगे, वैसे आपको नए नए कंटेंट देते जाएंगे। तो पहले छोटा सीखना है, पहले छोटी चीजों को कैप्चर करना है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप छोटी चीजों को कैप्चर करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन का सफर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। -2 + 6 + 4 -5 + 6 एंड -2। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ढेर सारे लोग को लगा दिया गया, अब उनको ढेर सारे क्वेश्चन को बना दिया गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए आपको दो रास्ते अपनाने हैं, या तो थोड़ा सा शॉर्टकट में चले आइए, या तो थोड़ा कुछ नया देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि भैया प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। यानी दोनों कंसेप्ट में आप कह सकते हैं, दोनों रास्तों में कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, प्लस आएगा। अब क्या करना है, देखिए ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है आपने, जितने माइनस वाले बंदे नजर आ रहे हैं, जितने माइनस वाले बंदे आपको नजर आ रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, इन माइनस वालों के साथ प्लस कर लीजिए और इन प्लस वाले के साथ प्लस कर लीजिए। देखिए -2 -2 और -2 -2 -5 एंड -2, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत देख लिया, तो इनको प्लस कर लीजिए, तो -2 ये -5 एंड -2, इनको ऐड करने के बाद, क्योंकि माइनस माइनस क्या कहता है, माइनस माइनस क्या कहता है, प्लस कहता है, तो इसको ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट आता है, यहाँ पे पहले बंदे के लिए आपका आता है 5 to 7 एंड टू 9, यानी कि माइनस का 9। फिर ध्यान रखिएगा, जब सारे माइनस को हम एक साथ ऐड करेंगे, सारे माइनस को एक साथ ऐड करेंगे, यकीन मानिए निशान कौन सा आएगा, माइनस का निशान आएगा। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटी क्लास के स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, बहुत ध्यान दीजिएगा। जब सारे माइनस को हम एक साथ लेकर जाएंगे तो उसका निशान कौन सा आने वाला है, माइनस का निशान आने वाला है। आगे बढ़िए बेटा, अब प्लस वाले को नोटिस करते हैं, प्लस का 6 प्लस का 4 एंड प्लस का फिर 6 आ गया, तो 6 4 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। तो अभी मैंने बताया इनको भी क्या कर देंगे, प्लस का 16 कर देंगे। फिर अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर ध्यान की माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन माइनस प्लस माइनस। थोड़ा सा बोर्ड के इस साइड पे गौर फरमाइए, माइनस प्लस क्या होता है भैया, माइनस होता है। तो यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं 16 में से आप क्या माइनस कर देंगे कि भैया क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, तो 16 में 9 माइनस हुआ तो आ गया भैया सीधा सा आ गया 7। यानी दोनों में निशान, फिर मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोनों में निशान उसी नंबर का आता है जिस नंबर का सिंबल, जिस नंबर का निशान बड़ा होता है, तो वही नंबर आपके सामने यहाँ पर आएगा। यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा प्लस का 7। बातें समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को, ये तो था इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैं जैसे जैसे आपके सामने नई वीडियो में आता जाऊंगा, क्लासेस में करवाता जाऊंगा, तो आपको ध्यान देना है, मेरी थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब रहती है, प्रॉपर टीचर से अलग रहती है, क्योंकि थोड़ा अपना अपना हर व्यक्ति का पढ़ाने का एक आइडिया होता है, एक स्पेसिफिक नजरिया होता है, उसको ध्यान देना होता है। तो हमारी लैंग्वेज में मैं जो भी बातें बोलूंगा, देखते हैं, जैसे मैंने कहा -6 -12, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
जब माइनस माइनस प्लस होता है तो भैया दोनों नंबर प्लस होंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। भैया कर दीजिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया माइनस का 18। अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, एडजस्ट करना। क्या बोलता हूँ, एडजस्ट करना, नॉट अ कॉलिंग फॉर प्लस और द माइनस। तो योर आंसर इज -18। चलिए भाई, अब हमने आपको इंटीजर के बारे में क्लास 6 से 1 का इंटीजर का मैंने आपको एडिशन और सबट्रैक्शंस बताया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ अब आपको हम बताते हैं मल्टीपल ऑफ इंटीजर। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ इंटीजर? ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल ऑफ इंटीजर। भाई थोड़ा राइटिंग हमारी सुधारने में हमको समय लग जाता है, आदत नहीं है ना, पड़ जाएगी धीमे में। आप लोग का साथ रहा तो बहुत ज्यादा आदत पड़ जाएगी, हमें भी राइटिंग हमारी और इंप्रूव हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। हमने बोला मल्टीपल ऑफ इंटीजर। देखिए मल्टीपल ऑफ इंटीजर के जो कंसेप्ट होते हैं, मल्टीपल इंटीजर के, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट पर ही चलते हैं। बस थोड़ा सा उसका नजरिया क्या होता है ना, वो बदल जाता है। वो बदलने का तरीका क्या है देखते हैं। तो रूल्स वही रहने वाले हैं, रूल्स में हमारी कोई कंजूसी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलने वाला भैया, वही रहेगा। प्लस प्लस प्लस, एकदम रट लीजिए, यकीन मान लीजिए, रट लीजिए, घोल के पी जाइए नींबू मौसम्बी का रस बना के। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन लास्ट में प्लस माइनस माइनस। ये मैंने कहा, इसको एकदम रख लीजिए भाई, क्लास 6 7 वाले एकदम रट लीजिए, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है इस टॉपिक के साथ। अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, अभी तो उस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, बेसिक नीड्स कराएंगे, तब मजा आएगा, तब देखिएगा मजा कि क्या कहता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस। चलिए मल्टीपल की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीपल 3 तरह से दिखता है, 1 2 3, ये 3 तरह के दिखा जाता है। अब फर्क ये होता है कि भाई वो देखा कैसे जा रहा है, वो कहाँ देखा जाएगा, किस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा, उनके रिप्रेजेंटेशन को देखना है। भाई जैसे कहीं हम जाते हैं तो जो कहते हैं ना भाई, जो दिखता है वही बिकता है, तो समझना है हमको, हमें क्या चूज करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या माइंड करना है, क्या माइंड नहीं करना है। तो आइए, अगर मैं आपसे कह दूं -6 इंटू -10, भाई सीधे ध्यान देखिए क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे कह दूं -6 एंड -10, -6 एंड -10, तो पहले निशान का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, पहले निशान का मल्टीप्लाई होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा पहले निशान का, यानी कि माइनस और पहले माइनस का मल्टीप्लाई होगा। और माइनस माइनस आपको क्या कहता है, माइनस माइनस आपको कहता है प्लस कहता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का निशान क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ, बस यही फर्क है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एडजस्ट में और मल्टीप्लाई में, बस यही फर्क आता है। क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कहता है निशान हम उसी को लेकर आएंगे जो जिसका नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन मल्टीप्लाई ये नहीं कहता। मल्टीप्लाई क्या कहता है, मल्टीप्लाई ये कहता है आपसे, आपसे ये बातें करता है कि भाई जो रिजल्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है मैं वही आऊंगा, मैं उसी को लेकर आऊंगा और कुछ नहीं लेकर आऊंगा। तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस, 6 और 10 क्या हो जाएगा, 6 और 10 क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 60। बात समझ में आ गई। ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर में क्लास 6 7 को पूछने का पहला तरीका। दूसरा तरीका नोट करते हैं, चलिए दूसरा तरीका तो पढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो दूसरा तरीका हमारा ये कहता है कि अगर हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, यानी कि -6, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, सेम क्वेश्चन को लेते हैं, -6 और बेटा -10। अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ध्यान दीजिए, एकदम फोकस पे ध्यान दीजिएगा। -6 और -10, अब हमारे पास दो ब्रैकेट लग गए, एक ब्रैकेट ऐसे लग गया, एक ब्रैकेट हमारा ऐसे लग गया। तो ब्रैकेट को मैथ में सीधी सी बात है, सीधी सी लैंग्वेज है, कोई उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होती है। ये कौन किस तरह से करता है, किस तरह से समझता है, हमारे समझने पे सारा कुछ डिपेंड होता है। सब कुछ हमें समझना है, ठीक से समझना है। ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए, यकीन मानिए किसी भी ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहले निशान से निशान का मल्टीप्लाई, फिर इनका हमारा फ्लो देखिएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस। अब फिर 6 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा। बात समझ में आपके आ गई, अच्छे से आ गई।
ये मल्टीपल ऑफ इंटीजर में पूछने का आपका दूसरा कंसेप्ट था। अब तीसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन तीसरे तरीके से हमारे सामने कैसे आता है, किताबों में कैसे पूछा जाता है। थर्ड तरीका -6 और फिर ब्रैकेट में आपका लगेगा माइनस का 10 लगेगा। फिर आ गया एक बंदा बाहर अकेला बैठा हुआ है, एक बंदा जो है बेचारा ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना है इस ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए। और ये वो क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। फिर वही काम करना है आपको, इसका और इसका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। और फिर 6 में 10 का फिर अगेन टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। बात समझ में आपकी आ गई, अच्छे से आ गई। ये हुआ मल्टीपल ऑफ इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं। तो मल्टीपल ऑफ इंटीजर में हम एक बात का ध्यान रखेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक बात करेंगे। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों को हम मिला देंगे, तब देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, -6 ब्रैकेट में -2 एंड प्लस का 4, फिर -5 यहाँ पे प्लस का 2 ब्रैकेट में -2 -2 और लास्ट में आपका हमने लिख दिया कुछ नहीं, ओनली 10। हाँ, एक बात, हमारी बात अच्छे से आप समझिएगा, मैथ हमें रटना नहीं है, मैथ हमें सीखना है। मैथ के बेसिक कंसेप्ट को सीखना है, रटना नहीं है। रटा तो सब बेकार, रटा तो कुल समझ सत्यानाश है आपका, उसमें तो फिर हम क्या छोड़ो, भगवान भी आपको ना बचा पाएंगे एग्जाम में। तो हमारा काम है मैथ के बेसिक कंसेप्ट को पहले क्लियर करना है, क्योंकि पेड़ की जड़ कहाँ होती है, नीचे होती है। तो पहले नीचे को मजबूत करिए, पेड़ अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे दो जगह ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। हमारे रेड पेन देखिए, रेड पेन कहाँ चल रही है, दो जगह आपको ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले बंदे को एडजस्ट करना है, ब्रैकेट वाले बंदे को एडजस्ट करना है। तो करते हैं, -6 माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया -5, ये हो गया प्लस का 2, माइनस माइनस माइनस। अभी मैंने आपको बताया जब माइनस 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 लगेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो भैया प्लस कर दीजिए, ये हो गया आपके पास माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 10। फिर ध्यान दीजिए, इस स्टेप को खाली ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टेप नजर आ रहा है, अभी मैंने सिंगल स्टेप, मैंने आपसे पहले बताया, इसके पहले बताया, ये वाला जो सिंगल स्टेप है, ये क्या करेगा, आने वाले नंबर आपके साथ जो अगला नंबर लगा हुआ है उस नंबर के साथ अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर देते हैं भैया, ब्रेक कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस, 6 2 जा 12, ये माइनस का 5 एज इट, एंड फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 2 8 द 16 एंड प्लस का 10। फिर देखिए ये फिर पुराना स्टेप आ गया। अगर आप मल्टीपल ऑफ इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें वो दो चीजें, दो रास्ते आपको कॉमन है, वो बार बार मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। तो पहले जितने माइनस वाले दिख रहे हैं, तो माइनस वाले आपको दिख रहे हैं भाई, साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए ये आपको देखिए माइनस माइनस माइनस, तो 12 और 5 हो गया 17। तो भैया जब किसी को ना समझ में आए, जब ना समझ, डरना नहीं है, छोटे बच्चे में गलतियां होती है तो कुछ मत करिए, यहाँ भैया 17 लिख लीजिए, चुपचाप शांति से आप 16 लिख लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। 7 6 जो आपका 13 हो गया, ये कैरी हो गया, ये आपका 33 हो गया। देखिए बस हो गया। तो माइनस का 33, माइनस का 33 एंड प्लस का 10। भाई छोटे छोटे सारे स्टेप सीखिए, किसी भी स्टेप को इग्नोर ना करिए, छोटा बड़ा कुछ भी करिए, लेकिन सब सॉल्व करिए ऑन राइटिंग। ठीक, अब आइए फिर देखिए क्या कहता है, माइनस प्लस माइनस दोनों में सबसे पहला काम, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप एक चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आप माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि क्या हो गया, ये निशान माइनस का हो गया, 33 में 10 चला गया, तो आपका आ गया आंसर 23। यही आपका आंसर है।